नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और जैसा कि आपको पता है भाई, पंजाब के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़ा शो जो कि भाई जगराव मंडी में होने जा रहा है ना। तो भाई सोसाइटी के कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद है, तो मैंने सोचा कि भाई शो से पहले कुछ जानकारी आपको शो के बारे में दे दी जाए। तो सर, आप सभी को नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई। तो जसप्रीत भाई, कुछ बताओ लोगों को थोड़ा, शो का कैसे क्या सिस्टम रहने वाला है, कैसी जजिंग रहने वाली है, क्या अरेंजमेंट रहने वाले हैं, कौन से दिन कौन सा शो होने वाला है? प्रदीप भाई जी नमस्कार। नमस्कार। और पहले तो आपका स्वागत है जी महाराजा रणजीत सिंह हॉर्स शो 2025 में जी। बिल्कुल सर। और जो जैसे आपको पता है कि ये महाराजा रणजीत सिंह हॉर्स शो 2025 ये हमारी सोसाइटी का सेकंड शो है। बिल्कुल। पिछले साल हमने पहला शो किया था और इस बार जो इसकी लोकेशन है, ये जो हमारी जगराओं में पशु मंडी है, जहाँ पे मंडी लगती है, वो हमारी लोकेशन है। बिल्कुल। ये जगराओं में है जी, और मेन हाईवे के ऊपर ही है। और जो आपने बात किया है जी कैटेगरी, पहले हम बात करेंगे कैटेगरीज की। बिल्कुल। हमने ये शो नुकरा और मारवाड़ी दोनों कवर हैं जी। तो नुकरा भी कवर्ड है और मारवाड़ी भी कवर्ड है। 7, 8, 9 तारीख को, 7 तारीख को यानी कि कल सुबह नुकरा मिल्क टीथ कैटेगरीज है, मारवाड़ी नुकरी फिलीज, मारवाड़ी फिलीज और नुकरा कॉल्स एंड मारवाड़ी कॉल्स। कल ये 4 कैटेगरी कवर होंगी जी सारे दिन में। बिल्कुल। और जो 8 तारीख को जो सेंटर डे है, उस दिन जी चारों कैटेगरी 2 दांत की और नुकरी मेयर्स। ओके। उस दिन 5 रिंग होंगे। चारों 2 टीथ कॉल्स एंड फिलीज एंड नुकरी मेयर्स। ओके, यानी मारवाड़ी और नुकरा दोनों 2 दांत है ना? 2 दांत और नुकरी मेयर्स उस दिन इंक्लूड होगी जी। अच्छा, मेयर भी इंक्लूड? नुकरी ओनली नुकरी मेयर्स। अच्छा, नुकरी मेयर। हाँ, वो मतलब 5 रिंग होंगे सेंटर डे। और जो हमारा फाइनल डे है जो है 9 तारीख, 9 तारीख को हमारा सबसे पहला रिंग होगा जी नुकरा स्टैलियंस का, उसके बाद मारवाड़ी मेयर्स का, और फिर हमारा डिस्प्ले, और उसके बाद जी हमारा मारवाड़ी स्टैलियंस का जी। ओके। ये 9 तारीख का प्रोग्राम है जी। तो डिस्प्ले का चार्ज वगैरह क्या रहने वाला है जसप्रीत भाई? हमने जी जो फीस रखी है डिस्प्ले की, उसकी 7000 रखी है। 7000 रुपये? 7000 रुपये जी। बाकी जो सबसे मेन चीज़, जो मुद्दे की बात है कि भाई जजिंग जी, तो वो कैसी रहने वाली? क्योंकि मुद्दे की बात करें तो ज़्यादा बढ़िया है, अरेंजमेंट, खाना पीना वो तो सब बढ़िया। मेरे को लगता है कि पंजाब है वो तो सब मामला चकाचक रहता है, उसको पूछने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल। तो जजिंग का कैसे रहने वाला? वैसे तो आपकी पिछली साल भी जजिंग बहुत बेहतरीन हुई थी, पर इस बार क्या कुछ चेंज करा है जजिंग में, उसके बारे में बताएं। इसमें प्रदीप भाई देखो, हमारी सेम जजिंग पैटर्न रहेगा कि जो 5 जज हैं वो अलग अलग खड़े होके और इंडिविजुअली अपनी अपनी मार्किंग करेंगे, और एवरेज रिजल्ट होके हमारा जो लगता है जो पिछले साल था सेम। बिल्कुल। पर इसमें हमने एक फैक्टर इस बार चेंज किया है कि जैसे आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर अपनी पे काम करती है। जैसे जो है हमने नेगेटिव मार्किंग का हमने लास्ट ईयर भी रखा था और इस साल भी नेगेटिव मार्किंग है। तो हमने इस बार किया है जी, एक मेडिकल जज हमने एक एक्स्ट्रा किया है। ओके। वो हमारा छठा जज होगा, जिसके अंदर मेडिकल चेकअप जो होगा वो सारा हमारा सबसे फर्स्ट एंटर होते सर हमारा मेडिकल राउंड होगा, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड है सारी नेगेटिव मार्किंग। यानी क्या कमी है घोड़े के अंदर? नहीं, जैसे जी देखो, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डिस्क्वालीफाई होते हैं। ओके। वो तो जब वहाँ पे अपन जज करेगा, अगर तो घोड़ा डिस्क्वालीफाई होगा तो वो उसके आगे नहीं आएगा। बिल्कुल। और कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जिनकी नेगेटिव मार्किंग होती है पर घोड़ा अलाउ होता है टू पार्टिसिपेट, बट उसकी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जैसे किसी का -2 है, किसी का -3 है, और किसी चीज़ का -5 है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे किसी के घोड़े में या बच्चे में, घोड़ी में मतलब कि पोटे हैं, जिसको हम बोलते हैं पानी भरना घुटनों में। बिल्कुल। तो वो क्या करेगा, जो हमारा मेडिकल टीम होगी और उनके साथ जज होंगे, वो वहाँ पे ही उसकी माइनस मार्किंग कर देंगे। बिल्कुल। और जो ओनर होगा उसको वहीं पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये देखिए आपके घोड़े बच्चे के घुटनों में पानी है, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कर रहा हूँ। कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको जितना ट्रांसपेरेंट करें, क्योंकि ओनर्स को भी समझना चाहिए। कई बार ओनर्स भी ऐसे होते हैं जिनको अपने बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता शोज़ के बारे में कि हमारे कहाँ पॉइंट कट रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी ये कोशिश है कि जो मेडिकल चेकअप है और जो भी नेगेटिव मार्किंग है वो एकदम स्टार्टिंग में ओनर के सामने हो जाएंगी और उनको बता दिया जाएगा। और उसके बाद घोड़ा 5 जजेस के पास आगे आएगा, और जो एवरेज रिजल्ट निकलता है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, तो उसके बाद जो भी टोटल एवरेज होके स्कोर बनेगा, जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा वो हमारा विनर होगा। मतलब हम टोटली पॉइंट सिस्टम पे ही काम करेंगे। यानी जजिंग से लोग संतुष्ट होके जाएंगे, ये कह सकते हैं ना? प्रदीप भाई देखो, हम लास्ट टाइम मोर देन 95% लोग संतुष्ट थे।
नहीं देखो आपकी तरफ से संतुष्ट वाला होना चाहिए, बाकी लोग तो देखो जिसका पहले से चौथे पे आएगा तो बेचारा वो कैसे संतुष्ट हो अब। नहीं वो बात ठीक है, पर देखो कंपटीशन में लोगों को समझता है कि हम कहाँ डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सबको पता होता है कि जो हमारे से आगे आए हैं वो हम उनसे अच्छे हैं या बुरे हैं, पर हमारी तरफ से 101% एफर्ट्स हैं कि जो भी हो एकदम फेयर हो और साफ़ सुथरा हो। और ये मतलब हम इस बार कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कैलकुलेशन है वो उसको ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। ओके। पर इसमें हम जो है जो टॉप 10 घोड़े रहेंगे, जो हमारे फाइनलिस्ट घोड़े रहेंगे, हम सिर्फ उनके स्कोर डिस्प्ले करेंगे। ओके। ठीक है जी। और अगर प्रदीप भाई हम ऑनलाइन, बिकॉज देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी अपनी इंटरव्यू में कहा था कि जब हम पेपर वर्क करते हैं, ग्राउंड वर्क करते हैं, उस टाइम सब कुछ बहुत ईजी लगता है। बिल्कुल। एंड जब शो स्टार्ट होता है तो उस टाइम हमारे को रियल में पता लगता है कि अब हमारे जो सिस्टम हमने पेपर पे ग्राउंड में जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें रियल प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही हैं। बिल्कुल। और वो ऑन द स्पॉट हमारी जो पूरी टीम उसमें मेहनत करती है उसमें कितना हम उसको क्लैरिफाई करते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी इवेंट है, ये कोई छोटा इवेंट नहीं है। जो हमारी इस बार प्लानिंग है, लास्ट टाइम हमारे जैसे शीट्स का हमने कमिटमेंट किया था, अगर जो हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कल चलेगा और कंप्लीट होपफुली कि 101% बहुत अच्छा चलेगा, अगर सब कुछ सक्सेस रहता है तो हमने एक सिस्टम रखा है कि हम अगर किसी को अपने रिजल्ट्स की या शीट्स चाहिए तो हम उनको एवरेज रिजल्ट की सिंगल शीट, ओके, मतलब जो पांचों जज की एवरेज होके जो भी हमारा रिजल्ट कैलकुलेशन बनेगा फर्स्ट राउंड का, हम उनको वहाँ पे कुछ हमने नॉमिनल सी फीस डिसाइड करेगी सोसाइटी सुबह तक, तो वो हम उनको सोसाइटी का पे करके और उनको विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर का मैक्सिमम टाइम है, हम उनको प्रिंट आउट करके उनकी एक शीट उनको दे देंगे। यानी सेम डे मिल जाएगी। सेम डे। बिल्कुल। इसीलिए ऑनलाइन सिस्टम किया है, बिकॉज जब आप मैनुअली कैलकुलेशन करते हो आप एवरेज शीट कैलकुलेट करके सेम डे नहीं दे सकते जी। और दूसरा है जी कि जो ये और जो टॉप 10 घोड़ों के जो हम स्कोर होगा वो डिस्प्ले करेंगे। बिल्कुल। कि जैसे फर्स्ट का टोटल स्कोर कितना है, सेकंड का कितना है, थर्ड का कितना है, सो दैट कि सबको पता चल जाए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कितना पॉइंट्स का डिफरेंशिएट आ रहा है। ओके। वही हमारी कोशिश है कि हम इसको डिस्प्ले करें। स्क्रीन्स वगैरह सब हो चुकी हैं, अब सुबह हम कनेक्टिविटी करके वो प्रॉपर हमारा चेकिंग हो जाएगा जी। बाकी और हिंदुस्तान के घोड़े वालों को क्या कहना चाहोगे? प्रदीप भाई इसमें हमने एक चीज़ और इंक्लूड की है शो में कि कुछ हमने घोड़े हैं जिनको हम लेजेंडरी डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा। तो वो घोड़ों का हम 9 तारीख को उनको रिक्वेस्ट किया, वो घोड़े आए तो हम उनको स्पेशली सम्मानित करेंगे। बिल्कुल। और जो घोड़े जो दुनिया से चले गए हैं उनको हम श्रद्धांजलि भी भेंट करेंगे, उनके लिए भी हम अलग से एक टाइम रखा है। बिल्कुल। जो घोड़े जिस मालिक के पास जाके अपना अंतिम समय बताया है तो उन घोड़ों की भी याद में एक हमने थोड़ा सा प्रोग्राम रखा है जी, वो भी कवर होगा। और भाई घोड़ों वालों को तो मैं ये बोलूँगा कि जो घोड़ा इंडस्ट्री है बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो अगर हम इस इंडस्ट्री को और ग्रो में लेके जाना चाहते हैं हमें मिलके काम करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, और जो डिज़र्विंग है वो जीते, और वैसा ही हमारे को प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। और सेकंड जो आपको पता है जैसे हमारे शो की कंसेप्ट है कि हमारी ये कोशिश है कि घोड़ा जीते ओनर ना जीते। बिल्कुल। ये हमारे इस शो की सारी थीम है कि सिर्फ घोड़ा जीतेगा, जो कौन घोड़े को पकड़ रहा है, किसका घोड़ा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इस थीम के ऊपर काम कर रहे हैं जी। और मैं आपके थ्रू सारे देश के जितने भी घोड़ा पालक हैं या जितने भी घोड़ा प्रेमी हैं, हमारी सारी सोसाइटी, ये हमारे सारे मेन मेंबर्स हैं, सारे भाई लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। शायद मेरे से ज़्यादा ये भाई लोग मेहनत करते हैं क्योंकि मेरा तो नाम आगे आ जाता है, पर इनका बैक हैंड में बहुत मेरे को सहयोग है। हम सारे भाई लोग मिलके सारे भाइयों को निवेदन करते हैं कि ये शो आपका है, आपके लिए है, हम आपके सेवादार बन के आगे काम कर रहे हैं। सारे भाई इसमें सहयोग करें और इसमें पार्टिसिपेट करें और खुल के आएँ। ये पंजाब का शो है, सारे हिंदुस्तान का शो है, और ये एक कलेक्टिव जगह पे, ये सरकारी जगह है, ये किसी के निजी प्लेस पे नहीं है, सरकारी जगह है। अब सारे भाई लोगों को बेनती है कि आप आएँ, हमारे को भी खुशी होगी, और ये आपका शो है, अपना शो समझ के इसमें पार्टिसिपेट करें जी। बिल्कुल, हम अपना बेस्ट करेंगे भाई साहब। बाकी मेरे को लगता है पंजाब का लास्ट शो है इस सीजन का। हाँ, इस सीजन का लास्ट बोल सकते हैं। पंजाब में लास्ट ही शो है सीजन का, इसके बाद तो फिर अगली बारी होने। ये सेकंड लास्ट है, बिकॉज हमारे शो के बाद अपने जो खेड़ी वाले बाबा जी हैं, अच्छा उनका भी है, उनका 15 तारीख से, आई थिंक 14 या 15 मार्च से उनका है। अच्छा, एक और शो होने वाला है। हफ्ते के बाद वो बाबा जी ने लास्ट ईयर वो भी हमारे बाद ही शो कराते हैं। ओके, तो उनका एक शो है। चलो तो सेकंड लास्ट है यानी कि हमारा सेकंड लास्ट लगा लीजिए जी। उसके बाद तो फिर नेक्स्ट सीजन में स्टार्ट होंगे। तो भाई सारे लोग तैयार हो जाओ और 7, 8, 9 तारीख को अपने घोड़े लेकर के आओ, और जो घोड़े नहीं लाना चाह रहे हैं वो खुद भी आओ।
खुद भी आओ, बिल्कुल जी। बाकी कल से हम आपको जो भी सारी रिंग है वो लाइव दिखाएंगे। तो प्रदीप आप भाई एक रिक्वेस्ट है आपके हाँ, थ्रू, बोलो ना। जैसे एक धारणा बन गई है कि भाई लोग ना लाइव देखते रहते हैं हाँ कि भाई जब एक रिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद हम घर से निकलेंगे कि मारवाड़ी बच्चियों का या इनका तो इतना लेट हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपके थ्रू सारे भाइयों को निवेदन करता हूं, बिकॉज सारी जो कैलकुलेशन वगैरह है वो हमारी सारी ऑनलाइन है। तो जो राउंड्स के बीच में टाइम जो हमारी एक्सपेक्टेशन है बहुत कम रहेगा, इसलिए जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम बिल्कुल टाइम टू टाइम कैच करेंगे। बिल्कुल। तो सारे भाइयों को रिक्वेस्ट है कि जो अपने एक पैटर्न बन गया, नहीं कोई बात नहीं 2 घंटे लेट चलेंगे, 3 घंटे लेट चलेंगे, हम उस प्रथा को तोड़ना चाहते हैं। अगर हमारा सारा सिस्टम टाइम टू टाइम चलता रहा तो इवेंट बिल्कुल टाइम टू टाइम चलेंगे। तो इसलिए सारे भाइयों को निवेदन है कि टाइम से पहुंचने की कोशिश करें। जो भाई दूर से आ रहे हैं उनके लिए स्टोरी लगी हुई है। आपको पता है जगराओं मंडी बहुत बड़ी मंडी है। बाकी देखो दोस्तों, इतना कह सकते हैं बाकी सुविधा मैंने पूरी देख ली है। यहाँ पे आपको खाने पानी से लेके कोई भी दुविधा नहीं होने वाली है, सब चकाचक है मामला। हम पानी और मूंगफली का नीरा कोई भाई मत लाए। मूंगफली का नीरा हमारे पास एक गाड़ी खड़ी है, सबको फ्री है, जो भी एनिमल्स आते हैं। तो अगर कोई भाई बाहर से आता है उसको मूंगफली का नीरा साथ में लाने की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल। और पानी की व्यवस्था है, रहने के लिए स्टोरीज, टेंट और शेड है, लाइटिंग का सारा प्रबंध है जी। चलो ओके, थैंक यू जसप्रीत भाई। ओके, बाकी बल्लू भाई। आपने मेरे को लगता है इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दोस्तों 7, 8 और 9 तारीख को आप इंडियन डिस्कवरी पे बने रहना, आपको पल पल की अपडेट हम इस मंडी से देते रहेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू जी।